गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कारम। मैं आपका इंग्लिश मेंटर एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप सो यू ऑल ऑफ यू आर वेल एंड डूइंग वेल। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में भी हम सेंटेंस का पार्ट 2 कवर अप करने वाले हैं। इस सेंटेंस का पार्ट 2 है शीतल राधे राधे। ये पार्ट 2 है। क्या है सर? ये पार्ट 2 है। ओके, याद रखना। इससे पहले एक सेंटेंस का मैं पार्ट 1 करा चुका हूं और उसी सीरीज को हम आगे लेकर चलेंगे। ये पार्ट 2 की सीरीज है। पार्ट 2 पार्ट सेकंड है। ओके, चलिए एक कोट के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो मेहनत की भट्टी में जलकर जो तपते हैं, मेहनत की भट्टी में जलकर जो तपते हैं, दुनिया में उन्हीं के सिक्के चलते हैं, दुनिया में उन्हीं के सिक्के चलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमने क्या देखा? हमने सेंटेंस को समझने की कोशिश की, लेकिन सेंटेंस को समझते समझते हम क्लॉज पर आ गए। सेंटेंस को समझते समझते हम क्लॉज पर आ गए। हमने देखा कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस में एक महत्वपूर्ण, एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लॉज कहते हैं। जैसे कि एक पेपर लेकर आना, ठीक है, याद रखना। यहां पर यदि समझने की कोशिश करिएगा कि हम जो सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर इनफाइनाइट क्लॉजेस हो सकते हैं, अनंत क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में 2 से 3 रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते। आप एग्जाम उठाकर देखेंगे तो एग्जाम में जो क्लॉजेस की संख्या है वो मैक्सिमम 3 मिलेगी, मैक्सिमम 3 मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। हमने यहां पर देखा था कि जो क्लॉज है, यहां पर हमने क्लॉज को देखा था कि क्लॉज का मतलब क्या होता है सर? क्लॉज का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसके अपने खुद के सब्जेक्ट होते हैं, अपने खुद के एक मेन वर्ब होती है। ओके, चलिए यहां पर हमने देखा था, ये वाला सेंटेंस समझा था। आज हम दूसरा सेंटेंस समझते हैं। मैंने कहा he did not come here yesterday because he was ill। मैंने लिखा, एक क्वेश्चन लिखा, यहां पर मैंने एक सेंटेंस इनिशिएट करते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, he did not, एक ए सेंटेंस लिखा। ए सेंटेंस में मैंने क्या लिखा? he did not, he did not, he did not, he didn't come here, come here yesterday, come here yesterday, yesterday because he was ill। ओके, he was ill। अब मुझे यहां पर ये बताना है आपको कि इस सेंटेंस में हाउ मैनी क्लॉजेस आर देयर, हाउ मैनी, पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, हाउ मैनी सेंटेंसेस, हाउ मैनी सेंटेंसेस। ओके, हाउ मैनी सेंटेंसेस हियर। ओके, कितने सेंटेंसेस हैं, कितने सेंटेंसेस हैं? ओके, और आपको याद रखना है यहां पर हाउ मैनी क्लॉजेस, हाउ मैनी क्लॉजेस, कि यहां पर कितनी क्लॉजेस हैं, यहां पर कितनी क्लॉजेस हैं। अब आपको यहां से समझना है और आंसर करना है कि एक सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में कितनी क्लॉज है, कितनी क्लॉज है और कितने सेंटेंस है। सर एक सेंटेंस है, 2 क्लॉज है। एक बार आंसर दीजिए, सीक्रेट एजेंट आप भी मुझे बताना। अब हमने यहां से क्या देखा? हमने यहां से एक चीज देखने की कोशिश की। देखते हैं सर क्लॉजेस कितनी है। यदि क्लॉजेस को जानना है तो आप क्लॉजेस को जानिए। जैसे आपने कहा सर सेंटेंस तो पूरा एक है क्योंकि फुल स्टॉप एक लगा हुआ है। सेंटेंस कितना है? एक, क्योंकि फुल स्टॉप है ओनली वन, फुल स्टॉप है ओनली वन, ओनली एक ही फुल स्टॉप है, ओनली एक ही एक सेंटेंस हुआ क्योंकि फुल स्टॉप कितना है? एक है। ओके, अब यहां से हमने समझने की बात की क्लॉजेस। यदि क्लॉजेस को समझना है तो क्लॉजेस को समझना, यहां से यहां तक क्या आया सर? एक क्लॉज आई है, बोलो यस सर। फिर आगे हमने नेक्स्ट क्लॉज को देखने की कोशिश की, नेक्स्ट क्लॉज को देखने की कोशिश की, ही वॉज इल, एक क्लॉज है, वो बीमार था इसलिए नहीं आया। ओके, बीमार था वो इसलिए नहीं आया। तो यहां पर यदि हमने क्लॉजेस की संख्या जानने की कोशिश की, कितनी क्लॉज है, तो इसका मतलब सर एक क्लॉज ए है, एक क्लॉज ए है। ओके, और एक क्लॉज ए है, एक क्लॉज क्या है सर? ए है, बोलो यस सर। ओके, अब यहां पर आप देखना, इन्हें हमने क्लॉज क्यों कहा? यहां पर सब्जेक्ट कौन है? यहां पर सब्जेक्ट है ही, यहां पर सब्जेक्ट वन कौन है? ही। तो यहां पर मेन वर्ब कौन है सर? ही। मेन वर्ब कौन है? फर्स्ट कौन है? कम है। ओके, यहां पर लिखा है हमने सब्जेक्ट, यहां पर मेन वर्ब कौन है? वॉज है। यहां पर मेन वर्ब सेकंड कौन है सर? वॉज है। तो यहां पर सब्जेक्ट 2 है, कौन है सर? वॉज है। तो क्लॉज अपना एक सब्जेक्ट और इसकी मेन वर्ब, ए अपना एक क्लॉज, इसकी सब्जेक्ट और अपनी मेन वर्ब,
इसका मतलब सर टोटल क्लॉजेस कितने हुए सर? 2 क्लॉजेस हैं। कितने क्लॉजेस है सर? 2 क्लॉजेस हैं। ओके, यहां से बात समझना, कितने क्लॉजेस हैं सर? 2 क्लॉजेस हैं। अच्छा ठीक है, सपोज डेट ओके, सपोज डेट ये पूरा का पूरा क्या है सर? एक सेंटेंस है। ये पूरा का पूरा क्या है सर? एक सेंटेंस है। ओके, हमने इस पे क्या लगाया? एक फुल स्टॉप लगा दिया, और ये पूरा का पूरा क्या है सर? एक सेंटेंस है। बोलो यस सर। यदि हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यदि हमें इसे वापस जोड़ना है तो जॉइंट कितनी जगह लगाने होंगे? एक बार मुझे बताओ, यदि इन दोनों को वापस जोड़ना है तो जॉइंट हमें कितनी जगह लगानी पड़ेगी? कोई मुझे बताएगा? जल्दी से कमेंट करो। यदि मुझे इन्हें वापस जोड़ना है तो जॉइंट कितनी जगह लगाना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा सर, जो जॉइंट आएगा वो बस एक आएगा। इसका मतलब बीच में जो भी हम लगा दें, टैप को हमें लगाना पड़ेगा, तो टैप हमारा कितनी जगह आएगा? एक जगह आएगा। बोलो यस सर। यदि मैंने इसके 3 पीसेस कर दिए, मैंने अब इसके कितने पीसेस किए? 3, तो इसका मतलब ये 3 क्लॉजेस है। यदि 3 क्लॉजेस है तो यहां पर यदि मुझे टैप लगाना है तो कितनी जगह लगाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर यहां पर जो टैप लगेगा सर वो 2 जगह लगेगा। जो टैप लगेगा वो कितनी जगह लगेगा सर? 2 जगह लगेगा। बोलो यस सर। यदि मैंने अब इसका एक काम किया, एक पीस और कर दिया, अब ये टोटल एक सेंटेंस की कितनी क्लॉजेस हो गई हैं? तो आप कहोगे सर 4 क्लॉजेस हैं। यदि 4 क्लॉजेस हैं तो कंजंक्शन कितनी जगह लगेगा? तो आप कह दोगे सर कंजंक्शन 3 जगह लगेगा। बोलो यस और नो। अब आपके पास क्या दिख रही है? अब यहां से बात को समझने की कोशिश करिए। यहां पर देखो, यहां पर क्लॉजेस 2 हैं तो कंजंक्शन कितने होंगे? यहां पर यदि क्लॉजेस 2 हैं तो दूसरा क्वेश्चन है आपसे, सी क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंजंक्शन, हाउ मेनी कंजंक्शन, हाउ मेनी कंजंक्शन आर देयर? कितने कंजंक्शन है? कितने कंजंक्शन है? तो आपने कहा सर यहां पर जो कंजंक्शन है वो तो एक आएगा, क्योंकि 2 क्लॉज है, कनेक्टर कितना आएगा सर? एक आएगा। तो याद रखना, यदि 2 क्लॉज है तो कंजंक्शन कितना आएगा सर? एक आएगा। यदि 3 क्लॉजेस हैं तो कंजंक्शन कितने आएंगे? 2 आएंगे। लेकिन सर यहां पर क्या लिखा है? एक क्लॉज 1 है, एक क्लॉज 2 है, एक क्लॉज 1 है, एक क्लॉज 2 है, तो 2 चीजें बीच में जोड़ने के लिए आएगा। तो यहां पर देखने की कोशिश करिएगा, यहां पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है बिकॉज, क्या लिखा है सर? बिकॉज। तो ये जो बिकॉज वर्ड है ये अपने आप में क्या है सर? कंजंक्शन है। ये अपने आप में क्या है सर? एक कंजंक्शन है। बोलो यस सर। इसका मतलब देखो, इनकी संख्या जो एक कंजंक्शन है जो कि 2 चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसकी संख्या कितनी है सर? 1 है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां पर आपको आई होप सो कि इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखना, मैंने कहा कि माय टीचर आस्क मी, माय टीचर आस्क मी, मेरे टीचर ने पूछा, माय टीचर आस्क मी, माय टीचर, अगला सेंटेंस देखना क्या है, माय टीचर आस्क मी, माय टीचर, माय टीचर, माय टीचर आस्क्ड मी, माय टीचर आस्क्ड मी इफ मेरी टीचर ने मुझसे क्या पूछा कि, याद रखना, माय टीचर आस्क्ड मी कि राम went there where Mohan had worked, ओके। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा माय टीचर आस्क मी इफ राम वेंट देयर वेयर मोहन हैड वर्कड। ओके, आंसर देखना कितने, यहां पर देखना सेंटेंस कितने हैं और क्लॉजेस कितनी है, एक बार देखने की कोशिश करिए, और कंजंक्शन कितने, ये वाली बात भी बताने की कोशिश करिए। एक बार ये वाला सेंटेंस को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि माय टीचर आस्क मी इफ राम वेंट देयर वेयर मोहन हैड वर्कड, कितने क्लॉजेस हैं, कितनी क्लॉजेस हैं? तो देखने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम बात करेंगे सर सेंटेंस की, तो यहां पर सेंटेंस कितने हैं? तो पहली बात करेंगे सर सेंटेंस कितने हैं। तो अब देखो, पहले सेंटेंस को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा सर फुल स्टॉप कितने हैं, क्वेश्चन मार्क कितने हैं। तो आपने देखा सर फुल स्टॉप तो एक ही है। यदि फुल स्टॉप ओनली 1 है, फुल स्टॉप की संख्या कितनी है सर? 1। यदि फुल स्टॉप 1 है तो इसका मतलब सर ओनली 1 सेंटेंस है, ओनली एक सेंटेंस है। ओके, यदि ओनली एक सेंटेंस है तो फिर मुझे बताओ क्लॉजेस कितनी है, क्लॉजेस कितनी है? अब क्लॉजेस हो सकता है एक है, एक से ज्यादा भी है। तो आइए क्लॉजेस को समझने के लिए मेन वर्ब को गिनना शुरू करते हैं। तो एक मेन वर्ब हमें मिलती है आस्क, एक मेन वर्ब क्या मिलती है सर हमें? आस्क। ओके, मेन वर्ब नंबर फर्स्ट।
फिर हमें एक मेन वर्ब मिलती है बेंट, एक मेन वर्ब क्या मिलती है सर, बेंट, जो कि सेकंड नंबर की है। फिर यहां पर मिलती है वर्कड, इसका मतलब मेन वर्ब कितनी है सर, 3। यदि मेन वर्ब यदि 3 है, यदि मेन वर्ब 3 है तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी 3 होना चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। माय टीचर जो है वो सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1। यहां पर जो राम है वो सब्जेक्ट नंबर 2, ओके। और यहां पर जो मोहन है वो सब्जेक्ट नंबर 3। इसका मतलब सर क्लॉजेस भी 3 होनी चाहिए। कितनी क्लॉजेस होना चाहिए सर, 3 क्लॉजेस होना चाहिए। तो आओ चेक करते हैं। पहले लिखा हुआ है मोहन, पहले देखना है यहां पर, मैंने यहां पर क्या देखा, मोहन हैड वर्कड मी, एक क्लॉज है, बोलो यस सर। मोहन हैड वर्कड मी एक क्लॉज है, बोलो यस सर। ओके कितनी है सर, एक क्लॉज है सर, राम मोहन राइट, ओके। अब एक देखना, फिर हमने देखा कि राम बेंट देयर, एक क्लॉज है। फिर देखा मोहन हैड वर्कड, एक क्लॉज है। तो मतलब टोटल क्लॉजेस कितनी हुई, तो आपने कहा सर टोटल क्लॉजेस भी यहां पर 3 है, एक क्लॉज, 2 क्लॉज और 3 क्लॉज। तो यहां पर टोटल क्लॉजेस कितनी है सर, 3। टोटल क्लॉजेस कितनी है सर, 3 क्लॉजेस हैं। कितनी क्लॉजेस हैं सर, 3 क्लॉजेस हैं, ओके। अब आगे बात को समझना, मेरा अगला क्वेश्चन है कि बताना यहां पर कंजंक्शन कितने हैं। यहां पर मुझे बताओ कंजंक्शन कितने हैं, यहां पर कंजंक्शन कितने, एक बार ही मुझे बात बताना। तो आपने कहा है कि सर जब 3 क्लॉजेस है तो 3 है तो ज्वाइंट कितने लगेंगे। यदि मानो ये 3 फिंगर है तो यहां पर ज्वाइंट कितने हैं, 1 और 2, 1 और 2, यहां पर एक ज्वाइंट है, यहां पर एक ज्वाइंट है और तीनों है, तो इसका मतलब 2 ज्वाइंट है, तो इसका मतलब 2 कंजंक्शन होंगे। तो यहां पर कंजंक्शन 2 होना चाहिए, देखते हैं कंजंक्शन 2 है भी या नहीं है। तो पहला कंजंक्शन हमारे पास क्या है, राम और एफ के, मी और एफ के बीच में लगा हुआ है, ये भी एक कंजंक्शन है। दूसरा लिखा हुआ है मोहन के बाद जो लिखा, मोहन के पहले लिखा हुआ है, ये भी क्या है, अपने आप में एक कंजंक्शन है। और यदि एक कंजंक्शन है, यदि एक कंजंक्शन है तो इसका मतलब सर यहां पर कंजंक्शन की संख्या कितनी हुई सर, 2 हुई। यहां पर कंजंक्शन की संख्या कितनी हुई सर, 2 हुई। इसका मतलब हमने क्या कहा कि जितनी क्लॉजेस होंगी उससे एक कंजंक्शन होगा, उससे एक कम कंजंक्शन होगा, ओके। तो हमने यहां पर लिखा है कि जितनी भी क्लॉजेस होंगी, हमने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा कि जितनी भी क्लॉजेस होंगी उससे कम एक कंजंक्शन होगा। जितनी भी क्लॉजेस होंगी, जितनी भी क्लॉजेस होंगी, जितनी भी क्लॉजेस होंगी, क्लॉजेस होंगी, उससे एक कम कंजंक्शन होगा, उससे एक कम कंजंक्शन होगा, एक कम कंजंक्शन होगा, एक कम कंजंक्शन होगा, एक कम क्या होगा सर, कंजंक्शन होगा, ओके। एक कम क्या होगा सर, कंजंक्शन होगा। इसका मतलब सर हम समझे, यदि क्लॉजेस 3 है तो कंजंक्शन 2 होंगे, यदि क्लॉजेस 2 हैं तो कंजंक्शन 1 होगा, यदि क्लॉज 1 है तो कंजंक्शन 0 होगा। कंजंक्शन कितना होगा, 0। यदि एक क्लॉज है कंजंक्शन 0, यदि 2 क्लॉज है कंजंक्शन 1, यदि 3 क्लॉज है तो कंजंक्शन कितने होंगे, 2, ओके। क्या यहां तक बात क्लियर है, आई होप सो कि यहां तक बात क्लियर हो रही होगी। अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पर, किस पर बात करते हैं सर। अब आपने कहा सर 1 क्लॉज है, 2 क्लॉज है, 3 क्लॉज है, 4 क्लॉज है, ओके। तो यहां पर हम बात करते हैं सर क्लॉजेस कितनी होती हैं। तो बात को समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर समझते हैं यहां पर बात को, और देखना है यहां से कितना बड़ा कॉन्सेप्ट आप कवर अप करके जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। यहां पर यदि हमने बात की टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की, कि सर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कितनी होंगी। अब आपको पता है दुनिया में आप कहीं पर भी आप इंग्लिश पढ़े, चाहे आप अमेरिका में पढ़े, ब्रिटिश में पढ़े या किसी गांव में पढ़े, तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की यदि हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की यदि हम बात करते हैं तो ये कितनी टाइप की क्लॉजेस होती हैं। तो देयर आर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की हम बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। यदि हम बात करेंगे क्लॉजेस की तो क्लॉजेस हमेशा 2 टाइप की होती हैं। क्लॉजेस क्या होती हैं सर, 2 टाइप की होती हैं, ओके। एक यदि हम बात करें एक मेन तौर पर, एक होती है सर मेन क्लॉज, एक क्या होती है सर, मेन क्लॉज, ओके। इसको हमने क्या कहा सर, मेन क्लॉज कह दिया। एक क्या होती है सर, मेन क्लॉज, ओके। एक क्या होती है सर, मेन क्लॉज, ओके। एक क्या हो जाएगी सर, मेन क्लॉज हो जाएगी, मेन क्लॉज, ओके। सर दूसरी क्या हो जाएगी सर, दूसरी हो जाएगी रिलेटिव क्लॉज। क्या हो जाएगी सर, दूसरी हो जाएगी रिलेटिव क्लॉज, ओके। रिलेटिव क्लॉज, या इसी को हम कहते हैं अदर क्लॉज, या इसी को हम क्या कह सकते हैं सर, अदर क्लॉज, ओके।
सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सर मेन क्लॉज हम किसे कहते हैं, मेन क्लॉज हम उसको कहते हैं, मेन क्लॉज की डेफिनेशन समझने की कोशिश करना। मेन क्लॉज उसे कहते हैं जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता, जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता, जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता, कोई कंजंक्शन नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं सर, मेन क्लॉज कहते हैं। कंजंक्शन नहीं आता, वो फ्री होती है, नहीं आता, नहीं आता, जहां पर कोई भी कंजंक्शन नहीं आता उसको हम क्या कह देते हैं सर, मेन क्लॉज कहते हैं। ओके सर, रिलेटिव क्लॉज क्या कहते हैं, अदर क्लॉज क्या होती है। अदर क्लॉज को समझने का तरीका है कि क्या है तरीका, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्लॉजेस, ऐसी क्लॉजेस, ऐसी क्लॉजेस जिनके पहले कंजंक्शन आते हैं, जिनके पहले कंजंक्शन आते हैं, कंजंक्शन आते हैं, कंजंक्शन आते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं सर, उन्हें हम कहते हैं अदर क्लॉज। क्या कहते हैं सर, अदर क्लॉज कहते हैं। तो मेन क्लॉज का मतलब क्या है, मुख्य क्लॉज। इसका मतलब क्या होता है, मुख्य सेंटेंस। ओके, इसका मतलब क्या हो गया सर, मुख्य सेंटेंस। यदि आपके सेंटेंस के पहले यदि कोई कंजंक्शन नहीं आता है तो वो आपकी क्या हो जाएगी सर, मेन क्लॉज हो जाएगी। यदि उसके पहले कोई कंजंक्शन आता है तो वो आपकी अदर क्लॉज हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपके सामने लिखा आई, एग्जाम्पल के तौर पे देखना और मुझे फाइंड आउट करके बताना कि यहां पर कौन सी मेन क्लॉज है, कौन सी अदर क्लॉज है। ओके, मैं लिखा दे विल बाय अ न्यू कार, बाय अ न्यू कार, न्यू कार if okay, if the car, if it will broke down, it breaks down, if it breaks down, okay, if it breaks down मतलब यदि खराब हो जाएगी तो नहीं खरीदेंगे। अब मुझे यहां पर बताओ, यहां पर क्लॉजेस तो हैं दो, तो यहां पर कमेंट करके बताओ कौन सी मेन क्लॉज है, कौन सी अदर क्लॉज है, कौन सी मेन क्लॉज है, कौन सी अदर क्लॉज है। तो कंजंक्शन को ढूंढना पड़ेगा पहले। तो आपके सामने आया, आपके सामने एग्जैक्टली में एक वर्ड आता है सर कंजंक्शन, तो इफ रहा। कंजंक्शन कौन सा है सर, इफ क्या है आपका, कंजंक्शन है। इफ क्या है सर आपका, कंजंक्शन है। और जो क्लॉज कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगी वो अदर क्लॉज कहलाएगी, जो क्लॉज कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगी वो अदर क्लॉज कहलाएगी। इसका मतलब यहां पर दो क्लॉजेस हैं सर। दो क्लॉजेस कौन कौन सी हैं, बात को समझना। एक क्लॉज आपके सामने कौन सी आती है सर, एक क्लॉज आएगी आपके सामने, यहां पर लिखा हुआ है कि बाय अ न्यू कार। ओके, ये क्या है सर, आपकी एक क्लॉज है। इसके बाद हम समझेंगे कि दूसरी क्लॉज कौन सी होगी सर। दूसरी क्लॉज को समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर इट ब्रेक्स डाउन, इट ब्रेक्स डाउन क्या है सर, दूसरी क्लॉज है। अब आपको क्या पता है, क्या इसके आगे कोई कंजंक्शन आ रहा है, क्या इसके आगे कोई भी कंजंक्शन आ रहा है, तो जवाब है नहीं आ रहा। यदि इसके आगे कोई भी कंजंक्शन नहीं आ रहा तो ये 100% क्या हो जाएगी सर, मेन क्लॉज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेन क्लॉज। क्या हो जाएगी सर, मेन क्लॉज हो जाएगी। ओके, और आपको पता है इसके सामने क्या आ रहा है सर, कंजंक्शन आ रहा है। यदि इसके सामने कंजंक्शन आ रहा है तो इसे हम क्या कह देंगे सर, इसे हम कह देंगे अदर क्लॉज। क्या कह देंगे सर, अदर क्लॉज कह देते हैं। इसे हम क्या नाम देंगे, अदर क्लॉज नाम देते हैं। तो इसका मतलब एक सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगी, एक मेन क्लॉज होगी और दूसरी अदर क्लॉज होगी। तो याद रखना मेन क्लॉज हमेशा कितनी होंगी, नंबर्स कितने होंगे। तो याद रखना किसी भी सेंटेंस में जो मेन क्लॉज होगी वो सिर्फ एक होगी। जैसे और रिलेटिव जो क्लॉज होगी, अदर क्लॉज, ये एक भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है, और मोर देन वन भी हो सकती है। मतलब आप बात को समझने की कोशिश करिए। घर का मुखिया हमेशा एक ही होता है, या तो पापा, या तो दादा, या तो मम्मी। ओके, या फिर उनके बाद आप हो सकते हैं। गॉट इट। तो इसका मतलब घर का मुखिया हमेशा एक होगा, तो मेन क्लॉज हमेशा एक होगी, मेन क्लॉज हमेशा एक होगी। लेकिन अदर क्लॉज बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि घर के मुखिया पापा हमेशा एक होते हैं, घर के मुखिया एक ही होगा। बाकी के बहन भाई चाचा चाची वो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अदर हैं। वो कौन है, अदर है। लेकिन मेन आदमी हमेशा घर में एक होगा, मेन आदमी घर में हमेशा एक होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आइए चलिए प्रैक्टिस पर चलते हैं, प्रैक्टिस की तरफ समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए यहां पर आहिस्ता आहिस्ता बात को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप सभी लोग रेडी हैं?
यदि सभी लोग रेडी हैं तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चलो अब हम यहां पर आते हैं, पहला सेंटेंस आपके सामने आता है। पहले आपको ये बतानी है कितनी क्लॉजेस हैं, कितने कंजंक्शन है, कौन सी मेन क्लॉज है, कौन सी अदर क्लॉज है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बात करेंगे, ठीक है, कि इससे कितना बड़ा कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया जा सकता है, कितने बड़े कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया जा सकता है और कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाओगे। एक बार फटाक से मुझे बताओ। चलिए आगे बात करते हैं, एक बार मुझे बता दीजिए। तो आप बात करेंगे यहां पर कितनी क्लॉजेस हैं, तो आओ देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो सेंटेंस हमेशा एक होगा। सेंटेंस हमेशा कितना होगा सर? सेंटेंस हमेशा एक होगा। सेंटेंस कितना है सर? एक। ओके, क्लॉजेस की बात करते हैं, क्लॉजेस कितनी है? क्लॉजेस कितनी है आओ जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली क्लॉज क्या रही? ऑल्दो ही वर्क्स लॉन्ग आवर्स, एक क्लॉज है, बोलो यस सर। इसके बाद दूसरी क्लॉज हमारे पास आती है, ही ऑलवेज फाइंड टाइम टू स्पेंड विथ हिज फैमिली, बोलो यस सर, विथ हिज फैमिली। तो एक क्लॉज हमारे पास ही है, एक क्लॉज हमारे पास क्या है सर? ए है, बोलो यस सर। अब इसका मतलब हमें एक वाली बात तो पता लग गई। क्या वाली बात पता लग गई? कि इसके पहले एक कंजंक्शन आ रखा है ऑल्दो, इसके पहले एक कंजंक्शन आ रखा है ऑल्दो। ऑल्दो क्या है सर? एक कंजंक्शन है। ऑल्दो क्या है सर? यहां पर एक कंजंक्शन है। और यदि ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका क्या है सर? कंजंक्शन है। इसका मतलब हम समझ गए क्लॉजेस तो कितनी है? दो। क्लॉजेस कितनी है सर? दो। ओके, क्लॉजेस कितनी है निकल कर आई है? दो। यदि दो क्लॉज है तो कंजंक्शन कितना होगा सर? एक। कंजंक्शन एक कौन सा है सर? ऑल्दो। ऑल्दो क्या है सर? एक कंजंक्शन है, बोलो यस सर, एक ही कंजंक्शन है। अब यहां से समझने की कोशिश करिए। अब आपको पता है कंजंक्शन के साथ लिखी हुई क्लॉज, एज वाली जो क्लॉज है वो कौन सी क्लॉज होगी? अदर क्लॉज। ये क्या कहलाएगी सर? अदर क्लॉज कहलाएगी। ओके, अब आपको पता है कि मेन क्लॉज, मेन क्लॉज कौन सी हो जाएगी सर? ए वाली हो जाएगी। यस और नो? क्लियर है कहानी यहां तक? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा सर कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात को समझने की कोशिश करिए। अगले दो सेंटेंसेस आपके पास हैं, इसमें आपको बताना है कि सर सेंटेंस कितने हैं, क्लॉजेस कितनी है, क्लॉजेस कितनी है और कंजंक्शन कितने हैं, कंजंक्शन कितने हैं, क्लॉजेस कितनी है, क्लॉजेस कितनी है और कंजंक्शन कितने हैं। आंसर मुझे बताओ। चलो शीतल, आंसर मुझे बताना क्या है, क्या व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा एक बार मुझे बताओ यहां से। चलो आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सर एक सेंटेंस है, दो क्लॉज है। ओके शीतल, वेरी गुड। यहां पर कितने हैं सर? यहां पर आपको पता लगा, यहां पर आपने समझा शी ऑलवेज वियर्स ज्वेलरी, एक क्लॉज है। उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? यहां पर लिखा हुआ है मैचेस हर आउटफिट। ओके, डेट मैचेस हर आउटफिट। यहां पर कितनी क्लॉज है सर? ये दो क्लॉज है। ये कितनी क्लॉज हुई? दो क्लॉज है। अब इसके बीच में एक लिखा हुआ है कंजंक्शन, क्या लिखा हुआ है सर? कंजंक्शन लिखा हुआ है सर डेट। डेट क्या है सर? एक कंजंक्शन है, बोलो यस सर। डेट क्या है आपका? एक कंजंक्शन है। तो आपको पता है यहां से यहां तक लिखी हुई जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है ये कौन सी क्लॉज होगी? अदर क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज होगी सर? अदर क्लॉज। ओके, और यहां पर ये वाली जो लिखी हुई क्लॉज है जो कि बिना कंजंक्शन के स्टार्ट हो रही है, इसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। क्या कहते हैं सर? मेन क्लॉज कहते हैं। ओके, तो यहां से आई थिंक यहां तक इतनी बात क्लियर होगी।
और आपका यहाँ पर डेट जो है वो क्या है सर, कंजंक्शन है। इसका मतलब यहां पर हमें क्लियर हुई कहानी, यहां पर क्या कहानी क्लियर हुई सर, सेंटेंस तो एक है, क्लॉजेस दो हैं, और कंजंक्शन यहां पर डेट है। कंजंक्शन यहां पर क्या है सर, डेट है। तो एक क्या हो गई, मेन क्लॉज अदर क्लॉज। क्या अदर क्लॉज और मेन क्लॉज पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या अदर क्लॉज और मेन क्लॉज पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। यदि नहीं है तो अगले वाले सेंटेंस का आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सेकंड है वाइल कंजंक्शन है, देन अदर क्लॉज है, देन अदर क्लॉज। ओके चलो देखते हैं। यहां पर यदि हम बात करेंगे तो यहां पर भी आपको क्या मिलेंगी सर, क्लॉज मिलेंगी। आओ पहले कंजंक्शन को पकड़ते हैं। कंजंक्शन कहां है, तो यहां पर लिखा है सर वाइल जो है वो एक कंजंक्शन है। वाइल क्या है सर, आपका एक कंजंक्शन है। ओके अब बड़े ध्यान से समझना, वाइल जो है वो आपका क्या है सर, कंजंक्शन है। वाइल आपका क्या हुआ सर, कंजंक्शन है। अब आपको पता है यहां पर लिखी हुई जो क्लॉज है, माई ब्रदर इंजॉयड स्पाइसी फूड, एग्जैक्टली में आपकी क्या हो गई सर, ये आपकी अदर क्लॉज है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है आई प्रेफर माइल्ड फ्लेवर्स। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कंजंक्शन आ गया आगे, कंजंक्शन आगे आया, तो इसके साथ लिखी हुई क्लॉज क्या कहलाएगी सर, अदर क्लॉज। क्या कहलाएगी सर, अदर क्लॉज कहलाएगी। बोलो यस सर। और आई प्रेफर माइल्डर फ्लेवर्स, आई क्या हो गया क्या सर, आई प्रेफर माइल्डर फ्लेवर, ये क्या हो जाएगी सर, आपकी मेन क्लॉज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी सर, मेन क्लॉज हो जाएगी। ओके यहां तक कहानी क्लियर है। तो यहां पर आपको पता लग गया होगा कि सर यहां पर दो क्लॉजेस हैं, सेंटेंस एक है, और यहां पर जो कंजंक्शन है वो क्या है सर, वाइल है। वाइल क्या है सर, कंजंक्शन है। ओके अगले क्वेश्चन पे आना, चौथा और पांचवे का आंसर दीजिए क्या होगा। फोर्थ एंड फिफ्थ के क्वेश्चन का आंसर देना, क्या होगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ के क्वेश्चन का आंसर देना एक बार जल्दी से। चलिए लिखा हुआ है सेवरल क्रॉप्स ग्रो हियर इवन दो इट रियरली रेन्स इन दिस रीजन। ओके कहते हैं यहां पर सेवरल क्रॉप्स ग्रो हियर इवन दो इट रियरली रेन्स इन दिस रीजन। कहते हैं यहां पर बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं फसल होती हैं, और इवन यहां पर बारिश नहीं होती, यद्यपि यहां पर बारिश, इस रीजन में बारिश नहीं होती, इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। चलिए आइए समझते हैं। यहां पर यदि हम बात करेंगे तो समझेंगे कि सर सेवरल क्रॉप्स ग्रो हियर, ये क्या हुई सर, यहां पर यदि कहानी को समझने की कोशिश करोगे तो समझिए कहानी, यहां पर कहानी समझने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली में एक क्लॉज तो ये है, और एक क्लॉज ये लिखी हुई है इट रियरली रेन। ओके तो यहां से हमें एक बात कहानी क्लियर हुई। क्या कहानी क्लियर हुई, कि सर इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य क्लॉज हो जाएगी, दैट इज अ मेन क्लॉज। क्या होती है सर, ये मेन क्लॉज होती है। ओके इसके बाद हमने देखा इट रियरली रेन्स इन दिस रीजन, तो ये क्या हो गई सर, आपकी अदर क्लॉज हुई, क्योंकि इसके पहले क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन लिखा हुआ है, अदर क्लॉज। ओके अब यहां से कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कहानी को समझेंगे तो आपको पता है कि यहां पर इवन दो जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है सर,
इवन दो जो है वो आपका कंजंक्शन है, बोलो यस सर। यहां पर इवन दो क्या है सर, कंजंक्शन है, इसका मतलब क्लॉजेस कितनी है, 2, और कंजंक्शन कितना है, 1, और सेंटेंस कितना है, 1। ओके, चलिए अगली बात पर देखते हैं। अगले यहां पर सेंटेंस में देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर बात करेंगे कि दो ही इज टैलेंटेड, दो ही इज टैलेंटेड, दो ही इज टैलेंटेड, ही इज ऑफन अंडरएस्टिमेट्स हिज ओन एबिलिटीज। ओके, आगे हम बात समझेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। दो क्या है, यहां पर एक कंजंक्शन है, दो क्या है सर, एक कंजंक्शन है, बोलो यस सर। दो क्या है, एक कंजंक्शन है। यदि दो आपका एक कंजंक्शन है तो यहां पर बात को समझने की कोशिश करिए कि कंजंक्शन के साथ लिखी हुई क्लॉज, कंजंक्शन के साथ लिखी हुई जो क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज बनेगी सर, अदर क्लॉज। ये क्या बनेगी सर, अदर क्लॉज। ओके, और इसी को हम क्या कह देंगे सर, मेन क्लॉज कह देंगे। क्या कह देंगे सर, इसको मेन क्लॉज कह देंगे। ठीक है, गॉट इट, यहां तक बात क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो आओ कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यहां से क्रिएट होता है। कितने लोग रेडी हैं समझने के लिए? लेकिन आई होप सो कि सब लोग रेडी होंगे। तो शीतल आंसर, मुझे एक बार आंसर करिए, समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है, यस और नो? चलिए आगे हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक टॉपिक होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्या होता है सर? सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्या होता है सर? सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। गॉट इट? आइए, इसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस। एक टॉपिक का नाम होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, जहां पर हमें क्लॉजेस के अंदर टेंस को सीक्वेंस में लगाना होता है। कि इसका मतलब क्या है सर, सीक्वेंस को टेंस में, हमें जो टेंस है उन्हें हमें सीक्वेंस में लगाना होता है कि किसके बाद क्या आएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली में एक क्लॉज आपके पास क्या होती है सर, मेन क्लॉज। एक क्या होगी सर आपके पास, मेन क्लॉज। ये क्या है सर आपकी मेन क्लॉज, इसको इस टाइप से समझिए। ये क्या है आपकी मेन क्लॉज है। ओके, ये क्या है आपकी मेन क्लॉज है। तो यहां पर एक इस तरफ हमने क्या लिखी है सर, मेन क्लॉज लिखी है। ओके, चलिए आगे हम बात को समझेंगे। एक हमारे पास क्या है, अदर क्लॉज। एक क्या है सर, अदर क्लॉज। ओके, एक क्या है सर, अदर क्लॉज है। तो यहां पर हम कहानी को समझेंगे। यदि सपोज डेट यदि आपकी मेन क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है, किसमें है सर, प्रेजेंट। सर प्रेजेंट का मतलब है V1, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है सर, V1। ओके, V की फर्स्ट फॉर्म में है। तो यहां पर जो अदर क्लॉज जाएगी वो हो सकता है प्रेजेंट में भी जाए, हो सकता है वो प्रेजेंट में भी लिखी जाए, मतलब इसे V1 में भी लिखा जा सकता है। हो सकता है सर इसे पास्ट में भी लिखा जाए, इसका मतलब सर इसे V2 में भी लिखा जा सकता है। हो सकता है इसे परफेक्ट में लिखा जाए, हो सकता है सर इसे परफेक्ट में लिखा जाए, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाए। ओके, इतनी बात याद रखना। यदि मान लेते हैं कि यदि आपके पास जो यहां पर फ्यूचर में, मेन क्लॉज किसमें है सर, फ्यूचर में है। सर फ्यूचर का मतलब क्या होता है सर, यहां पर बिल और शेल लगे हुए हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिल लिखा है, शेल लिखा है। तो आपकी जो अदर क्लॉज होगी वो किस में जाती है सर, प्रेजेंट में जाती है। किस में जाती है सर, प्रेजेंट में जाती है, डेट इज V1 में जाती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। यदि आपके पास सबवर्ड मेन क्लॉज में पास्ट लिखा हुआ है, सर पास्ट का मतलब क्या होता है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो जो नेक्स्ट क्लॉज आपकी अदर क्लॉज होगी वो भी पास्ट में होगी। किस में होगी सर, पास्ट में होगी। इसका मतलब सर वो V2 में होगी। किस में होगी सर, ये V2 में होगी। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस आप समझो कि आप कहानी के लिए तैयार हो, आप अपनी पढ़ाई करने के लिए अच्छे से तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात को आपको समझना है, इतनी बात को आपको जानना है। ओके, इतनी बात को आपको जानना है।
चलो, क्या इतनी बात क्लियर है? ये सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो यहां से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर। इसमें कुछ सेंटेंस में क्या है सर? एरर है। और फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर नो एरर। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमें किसको पकड़ना है? कंजंक्शन को पकड़ना है। हमने यहां पर क्या देखा कि सर जो यहां पर इफ लिखा हुआ है वो क्या है सर? कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हम ब्लू कलर से मार्क करते हैं। कंजंक्शन को हमेशा ब्लू कलर से मार्क करते हैं। ओके, तो यदि एक कंजंक्शन ब्लू कलर से मार्क है तो डेट इज अ कंजंक्शन। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहां पर कि यहां पर हमें पता लगा कि सर यहां पर जो क्लॉजेस हैं वो वी विल कैच अ फ्लाइट इंस्टेड ऑफ ट्रेन। ये क्या है सर? एक आपकी क्लॉज है। ये भी क्या है? क्लॉज है। और सर ये कौन सी क्लॉज होगी कंजंक्शन के साथ? लिखिए सर, अदर क्लॉज होगी। ये क्या है सर? अदर क्लॉज है। ओके, इसके बाद यदि हम कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तो समझना, लिखा हुआ है वी विल श्योरली अराइव ऑन टाइम। ये दोनों को मिलाकर एक नई क्लॉज निकल कर आई है। इसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। क्या कहते हैं सर? मेन क्लॉज। इसे हम क्या कहते हैं सर? मेन क्लॉज कहते हैं। ओके, अब यहां से आपको समझना है कहानी को। अब सर यहां पर देखो मेन क्लॉज का टेंस किस में है? तो मेन क्लॉज तो बिल में लिखा हुआ है। यदि मेन क्लॉज यहां पर किस में है सर? फ्यूचर में। मेन क्लॉज किस में है सर? फ्यूचर में। तो यदि मेन क्लॉज आपकी फ्यूचर में है, यदि मेन क्लॉज आपकी फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में जाएगी सर? प्रेजेंट में जाएगी। इसका मतलब आप देखो यहां पर प्रेजेंट लिखा है क्या? नो सर, यहां पर भी फ्यूचर लिखा है। इसका मतलब सर हमें इस बिल को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आने वाली जो अदर क्लॉज है वो प्रेजेंट में आएगी। किस में आएगी सर? प्रेजेंट में आएगी। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है। सर क्या होगा सर? यहां पर प्रेजेंट में आएगी। ओके, याद रखना। यहां पर कहानी क्लियर है। तो एरर जो है वो ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है सर? ए पार्ट में आपके एरर है। ए पार्ट में आपके एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप देना। लिखा हुआ है, इफ ही विल आस्क मी फॉर हेल्प आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम। इफ ही विल आस्क मी फॉर हेल्प आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम। कोई एरर है क्या यहां पर? और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे आप किसी भी कोई भी टीचिंग एग्जाम उठा लीजिए, आप चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए, इस कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। मैक्सिमम हो जाए तो पता नहीं, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कोई भी पेपर उठा लीजिए, 100% इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे, 100 + 10%। ओके, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सर इफ। क्या लिखा है सर? इफ। ओके, यदि सर इफ है तो आपको पता है कि जो इफ है वो किसको रिप्रेजेंट, ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है सर? कंजंक्शन को। तो इफ क्या है सर? आपके पास कंजंक्शन है। बोलो यस सर। अब आगे हम समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ही विल आस्क मी फॉर हेल्प। फॉर हेल्प। ओके, तो इसका मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है सर? ये आपकी अदर क्लॉज को डिनोट कर रहा है। अदर क्लॉज। ओके, अब इसके बाद हमने देखा आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम। ये कौन सी क्लॉज है सर? इसके बाद हमने देखा सर ये जो क्लॉज है ये तो सर मेन क्लॉज है। ये कौन सी क्लॉज हुई सर? मेन क्लॉज हुई। और यदि आपके पास ये मेन क्लॉज है तो मेन क्लॉज देखो किस में है सर? फ्यूचर में। यदि मेन क्लॉज आपकी फ्यूचर में है तो अदर क्लॉज किस में होनी चाहिए सर? प्रेजेंट में होनी चाहिए। और यदि अदर क्लॉज प्रेजेंट में होना चाहिए तो सर बिल नहीं आएगा, ही आस्क्स आएगा। क्या आएगा सर? ही आस्क्स। ओके, ओके, इफ ही विल रॉन्गली। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम इसे प्रेजेंट में कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है? पार्ट ए में एरर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। बताइए किस सेंटेंस में एरर है? शीतल, आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? यस और नो एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? ओके फाइन, मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? चलिए आगे हमने बात की यहां से। यहां पर यदि हम समझने की कोशिश किए तो अंटिल क्या लिखा हुआ है? यहां पर कंजंक्शन लिखा हुआ है। अंटिल क्या है सर? कंजंक्शन है। अंटिल जो है वो आपका क्या है सर? कंजंक्शन है।
until क्या है आपका कंजंक्शन है। ओके अब यहां पर हमें समझ में आ गया, यहां पर हमें समझ में आया द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल। ओके एग्जैक्टली में ये जो क्लॉज है वो कौन सी क्लॉज हो गई है सर? यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये क्लॉज कौन सी है? तो आप कह दोगे सर ये तो मेन क्लॉज है। ये कौन सी क्लॉज है सर? मेन क्लॉज है। अच्छा ये मेन क्लॉज है? नो सर ये अदर क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? अदर क्लॉज। ओके ये अदर क्लॉज है, और यदि ये अदर क्लॉज है तो इसका मतलब हम समझ गए इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। क्या हुआ सर? इसका मतलब ये आपकी मेन क्लॉज हुई है। ये क्या है सर? मेन क्लॉज है। और यदि मेन क्लॉज किसमें है सर? फ्यूचर में है। मेन क्लॉज किसमें है सर? फ्यूचर में है। तो आपको पता है ये जो क्लॉज लिखी हुई है एक किस में होनी चाहिए सर? प्रेजेंट में होनी चाहिए। एक किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो द ट्रेन विल तो हो गई नहीं, नॉट तो हो गई नहीं, क्या होगा? अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल। ओके क्या हो जाएगा सर? अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल। ओके क्योंकि अंटिल के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। डोंट यूज नॉट, डोंट यूज नॉट, डोंट यूज नॉट विथ अंटिल, विथ अंटिल। ओके विथ अंटिल सर क्यों? क्योंकि अंटिल का मतलब होता है, अंटिल का मतलब होता है टिल नॉट। अंटिल का मतलब ही होता है सर टिल नॉट। अंटिल का मतलब क्या होता है सर? टिल नॉट। जब अंटिल का मतलब ही टिल नॉट है तो यहां से बात क्लियर हो जाती है। ओके चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब यहां पर देखना लिखा हुआ है आफ्टर शी फिनिशेस हर स्टडीज शी ट्रेवल अराउंड यूरोप फॉर 6 मंथ। आंसर एक बार मुझे बताना क्या होगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? चलिए आंसर मुझे बताना क्या होगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो आपको पता है यहां पर शी फिनिशेस हर स्टडीज, शी फिनिशेस हर स्टडीज। ओके यहां पर एक क्लॉज है। यहां पर यदि हम कहानी को समझेंगे तो यहां पर लिखी हुई है दूसरी क्लॉज है, शी फिनिशेस फॉर 6 मंथ। बोलो यस सर। इसका मतलब हमें ये वाली बात और पता लगी कि आफ्टर जो लिखा हुआ है ये आपका कंजंक्शन है। ये क्या है आपका? एक कंजंक्शन है। ये क्या है आपका? एक कंजंक्शन है। लिखा हुआ है आफ्टर शी फिनिशेस हर स्टडीज, मतलब अपनी पढ़ाई करने के बाद शी ट्रेवल्ड अराउंड यूरोप फॉर 6 मंथ, वो 6 मंथ के लिए यूरोप गई थी। तो यहां पर आपको देखने की जरूरत है कि सर यहां पर एग्जैक्टली में ये आपकी क्या हुई सर? मेन क्लॉज हुई। और यदि आपकी मेन क्लॉज है, यदि आपकी मेन क्लॉज है तो ये आपकी अदर क्लॉज हुई। ये आपकी क्या है सर? अदर क्लॉज है। अब यहां पर देखना मेन क्लॉज में क्या लिखी है सर? ट्रेवल्ड। ट्रेवल्ड का मतलब क्या है सर? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब मेन क्लॉज किसमें है सर? पास्ट में। मेन क्लॉज किसमें है सर? पास्ट में। और यदि मेन क्लॉज पास्ट में है तो अदर क्लॉज भी किसमें होगी सर? पास्ट में होगी। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सर? फिनिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? फिनिश्ड। ओके गॉट इट। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है कहानी? फिनिशेस नहीं होगा, शी फिनिश्ड होगा। क्या होगा सर? शी फिनिश्ड। ओके तो मुझे लग रहा है आज के लिए बस इतना काफी है। और इसकी जो क्लास की पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आई होगी। और जो भी कॉन्सेप्ट यदि बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, वो कल वाली क्लास में होंगे। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ शाम को 4 बजे। सो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। रुक जाओ।